गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। और एक बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान। गरीब परिवारों के हित में सीएम का फैसला है। गरीब परिवारों को अगले 5 साल तक मिलेगा निःशुल्क चावल। नए साल से आने वाले 5 साल तक निःशुल्क चावल दिया जाएगा। राज्य के 67,000 से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को 67 लाख से अधिक राशन कार्ड वाले परिवारों को लाभ मिलेगा। खाद्य विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टर्स को इस बाबत पत्र भी जारी कर दिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री का ऐलान है। गरीब परिवारों के हित में यह फैसला लिया गया है कि गरीब परिवारों को 5 साल तक निःशुल्क चावल दिया जाएगा। नए साल से आने वाले 5 साल तक ये निःशुल्क चावल वितरण जारी रहेगा। गरीब परिवारों को ये राशन दिया जाता रहेगा। तो 67,92,153 राशन कार्डधारी परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। खाद्य विभाग ने सभी कलेक्टर्स को इसका पत्र जारी कर दिया है। और इस वक्त इस पर अपडेट के लिए हम जुड़ रहे हैं अपने सहयोगी के साथ में। रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा का। राजेश जी, बड़ा फैसला है सरकार का, बताएं इसके बारे में। हाँ जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात है। गरीब परिवारों के हित में ये निर्णय लिया है। गरीब परिवारों को अब नए साल से आगामी 5 वर्ष तक के लिए निःशुल्क चावल मिलेगा और इससे 68 लाख परिवार जो हैं, राशनधारी जो परिवार हैं, उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। खाद्य विभाग ने इससे संबंधित जो है सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया और इसमें तत्काल एक्शन लेने के लिए भी कहा है। हम आपको ये बता दें कि केंद्र सरकार की ये योजना है अब राज्य सरकार में भी लागू होगी, जिस योजना के तहत अब प्रति व्यक्ति को 10 किलो चावल मिलेगा। अगर 2 व्यक्ति हैं किसी परिवार में तो उसको 20 किलो मिलेगा। इसके अलावा परिवार में अगर 3 से 5 व्यक्ति हैं तो उसको 35 किलो चावल मिलेगा उस पूरे परिवार को एक कार्ड से। और अगर 5 से ज़्यादा व्यक्ति है तो प्रति व्यक्ति 7 किलो चावल मिलेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी योजना है और गरीब परिवारों के लिए इसको एक बड़ी सौगात के रूप में माना जा रहा है। और जब विधानसभा चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ भी सभाएं लिए थे तो उन्होंने ये कहा था कि गरीबों को जो निःशुल्क चावल दिया जाता है, जो योजना है केंद्र सरकार की, उस योजना को राज्य सरकार में भी लागू किया जाएगा। और यही उसी घोषणा के तहत आज ये निर्णय यहाँ पर लिया है। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार के हित में ये बड़ा फैसला है और इससे राज्य के 68 लाख जो कार्डधारी परिवार हैं उनको ये निःशुल्क चावल यहाँ पर दिया जाएगा और एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको माना जा रहा है। और इसको भी एक मोदी गारंटी के रूप में इसको देखा जा रहा है और गरीब परिवारों को काफ़ी राहत पहुँचाएगा ये। जी, तो एक एक करके वायदा केंद्र सरकार का निभाया जा रहा है। प्रदेश में सरकार का ऐलान है, मुख्यमंत्री का ऐलान है, जिसकी तफसील, जिसकी डिटेल बता रहे थे हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा। शुक्रिया आपका राजेश जी इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो एक अहम खबर है, गरीब परिवारों को निःशुल्क चावल वितरण इस साल से शुरू होकर अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगा। केंद्र का, प्रधानमंत्री का यह वायदा था जिसको प्रदेश में लागू कर दिया गया है। एक बड़ी और अच्छी खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश में राष्ट्रीय वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस मौके पर गुरु गोविंद सिंह के वीर पुत्रों के बलिदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी के तमाम नेता देश भर के गुरुद्वारों में माथा टेकने पहुंचे, देशवासियों की खुशहाली की कामना की और जो गुरु पुत्रों का बलिदान है इसे स्मरण किया। सभी को इसके बारे में जानकारी हो, इसको लेकर कई तरह के आयोजन की श्रृंखला आज सारे देश में दिख रही। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों की वीरता और आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत देते हैं। मुझे खुशी है कि वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। ये भी बताते हुए मैं हर्ष हो रहा है कि
पिछले साल 2022 में प्रकाश पर्व के दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों की शहादत को आने वाली पीढ़ी हमेशा याद करता रहे, इस वजह से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया और आने वाले वर्षों में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते रहेंगे। तो वीर बाल दिवस का आयोजन आने वाले वर्षों में और भव्यता के साथ होगा, ये सरकार का निर्णय है और इस बारे में मुख्यमंत्री को भी आपने सुना, देश के प्रधानमंत्री ने भी इस अवसर पर देश को आज संबोधित किया। आगे बढ़ते कुछ और खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस में हार की बौखलाहट कम नहीं हुई। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नए प्रभारी जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई। इस दौरान पदाधिकारियों का गुस्सा जमकर फूटा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी ने नहीं हराया, बल्कि कांग्रेस को कांग्रेस ने ही हराया है। इतना नहीं, कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि जिनका टिकट कटा उन नेताओं ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को दुगनी ताकत से हराया। साथ ही कुछ नेताओं ने कहा कि पिछले कुछ सालों से तानाशाही चल रही थी। वहीं बैठक में यह भी चर्चा हुई कि कांग्रेस बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव में टिकट दे और टिकट चुनाव के 3 महीने पहले ही घोषित कर दिया जाए। तो भिलाई से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक परिवार के 4 लोगों ने जहर खा लिया है। पिता और एक बच्चे की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। पति पत्नी और 2 बच्चों ने जहर खाया है। जामुल थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो एक बड़ी खबर आपको भिलाई से बता दें, एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खाया और इन 4 में से पिता और एक बच्चे की मौत हो गई है। 2 लोगों की स्थिति गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे, उन्होंने जहर खाया है। जामुल थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। कोमल हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। 2 लोगों की स्थिति कैसी है जो अस्पताल में भर्ती है कोमल? जी, आपको बता दूं कि जो 2 लोग हैं उनकी स्थिति अभी काफी गंभीर बताई जा रही है और ये हेमलाल वर्मा और उसकी पत्नी जानवी, प्रिया और मुस्कान 2 बेटियां हैं। हेमलाल वर्मा, जो पुलिस की प्रारंभिक जानकारी है उसमें ये पता चल रहा है कि हेमलाल वर्मा ने कल देर रात अपने परिवार को कुछ दवाइयां दी कि एंटीबायोटिक दवाइयां हैं, सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी, यह कह करके पूरे परिवार को जहर खिलाया। और जहर क्यों खिलाया इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। और जो अभी बेटी जो है प्रिया 14 साल की, उसकी हॉस्पिटल लाने के बाद हुए, जबकि हेमलाल की वजह क्या रही इसके पीछे, कोई जानकारी मिल पाई है कोमल? जी बिल्कुल, इस पे कुछ जानकारी पुलिस से भी जांच छुट्टी हुई कि आखिर उसने परिवार को जहर क्यों दिया, लेकिन ये जहर है धोखे से दिया है, किसी को जानकारी नहीं थी, न माता को जानकारी थी, न बच्चियों को जानकारी थी। कोमल, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो एक बड़ी खबर भिलाई से बता दें, धोखे से परिवार के प्रमुख ने अपने पत्नी और 2 बच्चों को जहर दिया। ये कहा कि ये सर्दी खांसी की दवाइयां हैं, ठीक हो जाएंगी, और इसी बहाने धोखे से उसने 3 लोगों को जहर दिया, खुद भी जहर का सेवन किया। 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 का इलाज फिलहाल जारी है। रुक करेंगे कुछ और खबरों की तरफ। इधर भोपाल स्थित मंत्रालय में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की पहली बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में एक्टिव और अलर्ट रहने को कहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से काम करने के निर्देश भी दिए। विकसित भारत संपर्क यात्रा के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी सभी मंत्रियों को काम करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों से अधिक मेल मुलाकात करने के निर्देश दिए। लोकसभा क्षेत्र और जिलावार प्रभार की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी जाएगी। बैठक में कई मंत्रियों ने जिलों की स्थिति के हिसाब से मुख्यमंत्री को सुझाव दिए। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में भी चर्चा की। बैठक में विभागों के बंटवारे पर भी बातचीत हुई। परिचय बैठक थी। मंत्रियों को जो भी दायित्व दिए जाएंगे उस पर सबको पूरी मेहनत के साथ में काम करना है, और यही विषय था जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके के काम संभालने का ये सब आइडिया हुनर जो होता है, उनको वो जिम्मेदारी विभागों की दी जाती है, जो और उनका स्वयं विवेक है कि किसको क्या जिम्मेदारी देंगे। और भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख हम कर रहे हैं। बड़ी खबर यह कि कांग्रेस पार्टी आज मंथन कर रही थी और हार के कारणों पर समीक्षा के बाद प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करने का अपडेट मिल रहा है। आगामी आदेश तक जिला अध्यक्ष और प्रभारी काम करते रहेंगे। नए स्तर पर सभी नियुक्तियां की जाएंगी, ये आदेश है। कांग्रेस में जो बैठकों का दौर था इसी के साथ समाप्त हुआ है। बता दें, आज हार की समीक्षा के लिए जिला अध्यक्षों को, जिला सचिवों को, जिला प्रभारियों को बुलाया गया था।
जमकर गुस्सा फूटा। सभी ने अपने अपने जिलों में तानाशाह रवैये की यहां शिकायत की थी और इसके बाद अब आदेश है कि सारी नियुक्तियां नए सिरे से की जाएंगी। जिलाध्यक्ष प्रभारी तब तक काम करते रहेंगे। नवीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर रहे हैं। नवीन, बताएं इस आदेश के बारे में। देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश में हाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं। कांग्रेस को बहुत बुरी शिकस्त मिली है और आज प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने एक बैठक ली थी। समीक्षा बैठक थी, सभी जिलाध्यक्षों को, जिला प्रभारियों को और जिलाध्यक्षों को बुलाया था इस बैठक में। और बैठक में पुनीत जमकर गुस्सा फूटा है जो प्रत्याशी चुनाव हारे हैं और कई सारे जिलाध्यक्षों ने ये तक कह दिया कि पिछले कुछ सालों तक मध्य प्रदेश कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चलती रही। हमें ये तक खबर नहीं थी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस से किस व्यक्ति को जिलों में नियुक्त कर दिया गया है। तो इस तरीके से सनसनीखेज आरोप सीधे तौर पर लीडरशिप पर आज लगाए गए थे। उसके बाद ये फैसला हुआ है, मध्य प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उसको भंग कर दिया गया है। सिर्फ अभी जिलाध्यक्ष और जिलों के प्रभारी बने रहेंगे, वो काम करते रहेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में जिला मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये पूरी टीम फिलहाल काम करेगी अगले आदेश तक। तो ये माना जा रहा है पुनीत कि लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है मध्य प्रदेश में। जीतू पटवारी की कप्तानी में एक नई टीम आपको नजर आएगी जिसमें महासचिव होंगे, चुनिंदा महासचिव होंगे, चुनिंदा सचिव होंगे। चूंकि पिछली कार्यकारिणी में चूंकि इलेक्शन चुनावी साल था, लिहाजा मन भर के उनको पद बांटे गए थे। काफी सारे लगभग 700 से ज्यादा प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी थे। तो फिलहाल इन सबकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं और अब माना जा रहा है कि जीतू पटवारी अपनी नई टीम बनाएंगे। जीतू पटवारी की टीम में कई सारे युवा होंगे, युवा चेहरे नजर आएंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने युवाओं के हाथों में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमान सौंप दी है, जितेंद्र सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार जैसे तमाम युवा नेता हैं अब मध्य प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब जो चलिए, तो अब ये माना जाए कि नए सिरे से नए अध्यक्ष और नए प्रभारी अपनी टीम गठित करने वाले हैं और बहुत जल्द ये नई टीम आने के बाद किस तरह प्रदेश में कांग्रेस को आगे ले जाएगी देखना होगा। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे अपडेट, पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं। चिरमिरी से बीजेपी के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मनेंद्रगढ़ विधानसभा की जनता मंत्री के रूप में ना देखे, दिमाग से मंत्री हटाए केवल श्याम बिहारी हो ये समझे। नागपुर हॉल्ट चिरमिरी रेल परियोजना को लेकर कांग्रेस पर तंज भी कसा और कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना को 1 करोड़ के लिए अटकाया, अब हम इसे चालू करेंगे। मंत्री बनने के बाद मेरे क्षेत्र के लोग लगता है मेरे से दूर हो रहे हैं। काम आपका मंत्री से डबल गति से होगा, लेकिन व्यवहार में मंत्री अपने दिमाग में ना लाएं। भैया लाल जी मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे मंत्री समान हैं, आज भी मेरे लिए वो सदैव श्रेष्ठ हैं। परसगढ़ी को मैंने औद्योगिक क्षेत्र के रूप में डेवलप किया था, 5 साल बाद उसका रिजल्ट शून्य है। मैंने कलेक्टर साहब कहा है कि 3 महीने का अंदर वहाँ उद्योग लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली भोपाल से एएसआई और जीएसआई की 8 सदस्य की संयुक्त टीम उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंची। टीम ने यहां पर शिवलिंग में हो रहे क्षरण को लेकर सैंपल लिया है। टीम के प्रमुख रामजी निगम ने बताया कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग में लगातार हो रहे क्षरण से सभी चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है शिवलिंग के अलावा मंदिर का निरीक्षण करें और इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यूपी के पीलीभीत में देर रात एक बाघ जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में घुस आया। जब लोगों की नजर उस पर पड़ी तो उनके होश ही उड़ गए। बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में बाघ दीवार पर आराम फरमाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पहले ही दीवार के चारों तरफ बाड़ेबंदी कर दी गई थी ताकि बाघ किसी पर भी हमला न कर सके। जानकारी के मुताबिक घटना पीलीभीत के कलीनगर तहसील क्षेत्र के अटकोना की है। यहाँ बीती रात 1:30 से 2 बजे के करीब एक बाघ को देखा गया, जिसके बाद लोग सतर्क हो गए और वन विभाग की टीम को भी सूचित कर दिया गया। जल्दी रस्सी और तार आदि के साथ बाघ को पकड़ने की कोशिश की गई। फिलहाल वन विभाग की टीम ने करीब 12 घंटे बाद बाघ को ट्रैंकुलाइज कर उसे सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन बाघ के आसपास लोगों का इस तरह से जुटना खतरनाक साबित हो सकता था। क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए हिमाचल पहुंचे लोग बीते 3 दिनों से जाम में फंसे हुए हैं। पर्यटक वाहनों से अधिक संख्या में आने के कारण रोहतांग टनल जाने वाले पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मनाली से रोहतांग के बीच जगह जगह लंबे ट्रैफिक जाम भी लगे हुए हैं। हालांकि पुलिस ड्रोन सिविल सर्विसेज से ट्रैफिक की निगरानी कर रही है।
फ्रांस में भारतीयों से भरा विमान रोक दिया गया जो मुंबई पहुंचा है। 23 दिसंबर को दुबई से निकारागुआ जा रहे विमान को फ्रांस में मानव तस्करी के शक में रोक दिया गया था, जिसे आज 276 लोगों को लेकर मुंबई एयरपोर्ट विमान पहुंच गया। पश्चिम बंगाल के मालदा के ज्वेलरी शॉप में लाखों की लूट हो गई। ग्राहक बनकर आए दो लुटेरे गोलियां चलाकर भाग निकले। गोलियों की आवाज से बाजार में दहशत फैल गई। सीसीटीवी फुटेज में लूट की यह वारदात कैद हुई। देर से पहुंची पुलिस पर स्थानीय लोग भड़क गए। गुस्साए भीड़ से पुलिस किसी तरह बचकर भागी। तो वही खबर शहडोल से, जहां जेल के अंदर 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हुई है। बच्चा अपने माता पिता के साथ जेल में था। बच्चे के माता और पिता 7 साल से जेल में सजा काट रहे। अगली खबर धार से, जहां ट्राला वाहन का ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होने से डिवाइडर की दूसरी लाइन में ट्राला जा घुसा। ट्राला ने 2 कार, 1 बाइक समेत 5 वाहनों को चपेट में लिया। हादसे के बाद वाहनों में भीषण आग लग गई। हादसे से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 5 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को धामानूद अस्पताल भेजा गया है। नर्मदापुरम स्थित स्टेट बैंक की शाखा में आग लग गई। आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। जनरेटर से आग शुरू हुई और फैल गई। दमकल विभाग की टीम वक्त पर पहुंची और इस आग पर काबू पा लिया। इधर भिंड से फर्जी एसआई को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया था। फोन कर पुलिस से 2 गार्ड उन्होंने मांगे। शक होने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा कि फर्जी एसआई यूपी में जेलर से मोटी रकम ऐंठने की फिराक में था। ट्रांसफर के नाम पर रकम ऐंठना चाहता था। आरोपी पहले भी ठगी को अंजाम दे चुका है। पेंड्रा में बिजली विभाग की सहायक यंत्री और उसके ठेकेदार पति पर बंधक बनाकर मारपीट कर हाथ तोड़ दिए जाने का आरोप लगाया। पीड़ित की रिपोर्ट पर गुरेला पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। रायपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दलदल सिवनी इलाके में करोड़ों की सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर नगर निगम ने नेस्त नाबूद कर दिया है। साथ ही बाउंड्री को भी तोड़ दिया है। अब निगम की टीम ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर किन लोगों ने ये कब्जा किया था और किसने संरक्षण पर कब्जा किया गया। बता दें कि पिछली सरकार में चुनाव के ठीक पहले उरकुरा चौक परसलेडीप मुख्य मार्ग पर लगभग 1 किलोमीटर तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन पर बांस की बाउंड्री बनाकर और मिट्टी डालकर कब्जा कर लिया था। साथ ही पक्का निर्माण भी किया जा रहा था। इस खबर को हमने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद आज नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। आगरमालवा में हुए गोवंश से क्रूरता के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। 4 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। मामले पर कल हिंदूवादी संगठनों ने चक्का जाम भी किया था। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले से हो चुकी है। ग्वालियर की योग थेरेपिस्ट प्रबल कुशवाहा की बीजिंग में मौत का मामला सामने आया। प्रबल के शव के लिए परिवार भटक रहा है। परिजन ने चीनी फ्रेंड सुशांक पर हत्या का आरोप लगाया। प्रबल के परिवार ने पीएमओ केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मदद की गुहार लगाई है। बच्ची के साथ हैवानियत की खबर बैतूल में सामने आई। मासूम छात्रा को टीचर ने सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया कि सिर के बाल तक उखाड़ दिए क्योंकि बच्ची को अंग्रेजी ठीक से बोलना नहीं आता। बैतूल के बोरदेई थाना इलाके के खेड़ली बाजार स्थित प्राथमिक स्कूल का यह मामला है। अंग्रेजी के अक्षर ठीक से न बोल पाने के चलते टीचर पूर्णिमा साहू ने 4th कक्षा के पढ़ने वाली बच्ची को बेरहमी से पीटा कि उसके सिर के बाल तक उखड़ गए। परिजनों ने प्रताड़ना की शिकायत कलेक्टर की जनसुनवाई में लिखित तौर पर की, जिसके बाद जिला शिक्षा केंद्र परियोजना समन्वयक ने जांच कर कार्रवाई की बात की। गुना में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां कार पर बेकाबू ट्रक पलट गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैंट थाना क्षेत्र में यूपी ढाबा के पास यह हादसा हुआ। वहीं हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। अंबिकापुर में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 नाबालिगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा कोहरे की वजह से हुआ है। फिलहाल पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटा हुआ है। कवर्धा में मानव तस्करी के सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़िता की चचेरी बहन को गिरफ्तार किया। वहीं 2 आरोपी फरार है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।
दुर्ग में गैंगस्टर तपन सरकार के ठिकाने पर पुलिस ने दबिश दी। जांच के बाद पुलिस की टीम लौटी। तपन सरकार पर शुभम राजपूत की हत्या का आरोप है। गैंगस्टर तपन सरकार कई दिनों से फरार चल रहा है। हाल ही में जेल से छूटा है गैंगस्टर तपन सरकार और 17 साल बाद जेल से वो छूटा। इधर दंतेवाड़ा में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, जिसमें 20 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर पुलिस मौजूद है। घंटों देरी से चल रही पेंड्रा कटनी रूट की ट्रेनें। पेंड्रा कटनी रूट पर 6 से ज्यादा ट्रेनें इससे प्रभावित हैं। उत्कल एक्सप्रेस करीब 17 घंटे लेट है। इसी तरह कई सारी ट्रेनें देरी से चल रही हैं। अंबिकापुर में हाथियों का उत्पात जारी है। 6 से अधिक गांव में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने 10 एकड़ में लगी फसल को बर्बाद कर दिया। धौलपुर वन परिक्षेत्र की घटना है। बारी अब यूपी अपडेट की। अमेठी में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के जिलाध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि पहुंचे। कार्यक्रम में शामिल सभी लोग और स्कूली बच्चों ने गुरु गोविंद सिंह साहिब के जीवन पर प्रकाश डाला। मुरादाबाद के डिप्टीगंज चौराहे से शुरू हुई है कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा। शहर के मुस्लिम इलाकों से बने रूट मैप से यात्रा निकाली गई। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया। मुरादाबाद में सरेआम दबंगों का तांडव देखने को मिला। आधा दर्जन के आसपास दबंगों ने की युवा कारोबारियों के साथ मारपीट। युवा कारोबारी के साथ मारपीट का दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया है। मुरादाबाद जनपद के थाना मझोला क्षेत्र के आरटीओ रोड का ये मामला है। प्रतापगढ़ जिले से बड़ी खबर, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मुरादाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 14 साल की दलित युवती को युवक ने धोखा देकर शिकार बनाया। युवती की हालत बिगड़ने पर महिला जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई। वहीं पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी रईस उद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर के डिबाई के कर्णवास में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाई। कपकपाती ठंड में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। पूर्णिमा पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो IBC 24 पर खबरों अपडेट का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही। हम सबको इजाजत दीजिए। नमस्कार।